Hello everyone, welcome back to my channel. Vacation planning is exciting, but let's be honest, packing can either make or break your trip. अगर आपने कभी ओवर पैकिंग करी है या कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ले जाना भूल गए हैं, then you know what I mean. In today's video, I'm sharing a simple and practical guide on how to pack smart for your next vacation, whether it's a weekend getaway or a long trip abroad. मैंने सोचा जो मैंने कुछ सीखा है ओवर द इयर्स आई शुड शेयर विद यू। कोई ये भी सोच सकता है कि इतनी प्लानिंग और प्रिपरेशन करके तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि आई फील अगर आपकी लाइफ में थोड़े सिस्टम्स हों और आपकी लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो तो इट गिव्स यू मोर स्पेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस। अगर आपने थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड रखी है अपनी लाइफ तो अचानक कोई प्लान बनता है, लाइक आपको कोई टिकट सस्ती मिल गई या होटल सस्ता मिल गया या कहीं एकदम से आपके फ्रेंड्स के साथ जाने का कोई प्लान बन गया, तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए होते हैं। तो कम टाइम में भी आप बहुत अच्छी पैकिंग करके निकल सकते हैं। और बच्चों की तो और भी ज़्यादा इजी पैकिंग है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके तो आप स्मॉल बैग्स बना के पहले ही रख सकते हैं, जैसे एक नाइट ट्रिप्स के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू पैक, हाउ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाई इंटेंशनल पैकिंग makes your vacation smoother and stress free. Now, why packing right matters? Packing जो है, it's more than just putting clothes in a suitcase. It's all about being prepared, minimizing stress, saving time, and most importantly, enjoying your trip without constantly worrying about what you forgot. अगर आपने स्मार्ट पैकिंग करी है तो उससे आप एक्स्ट्रा बैगेज फीस अवॉइड करते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को सेफ रखते हैं, एक्सेसिबल रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े वो चीज़ आपको अपने बैग में मिल जाए, ना कि आपको पता हो लेकर तो मैं आई हूँ लेकिन कहाँ रखी है वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इट अलाउज़ यू टू फोकस मोर ऑन मेमोरीज एंड नॉट मिस हैपनिंग्स, या आप कुछ ढूंढते ही रह जा रहे हैं, आपको मिले ना। अब मैं कुछ कैटेगरीज ऐसे मेरे दिमाग में इस पैकिंग के लिए बनी हैं कि कैसे स्मार्ट पैकिंग करते हैं, एंड आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल कैटेगरीज सो यू नेवर मिस एनीथिंग इम्पॉर्टेंट अगेन। फर्स्ट कैटेगरी है क्लोथिंग की। आपको सबसे पहले देखना है जहां आप जा रहे हैं वहां का वेदर कैसा है, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग से आप पैकिंग करेंगे। तो मैं तो एक पेपर पेन पे लिख लेती हूँ, वो मुझे इजी रहता है। जैसे अगर 2 नाइट्स या 3 नाइट्स के लिए जा रहे हैं तो मुझे पता रहता है कि मुझे 2 दिन के लिए अगर वहाँ पर रहना है तो दिन के लिए 2 ड्रेसेस, कुछ भी अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चे के लिए, और अगर 3 नाइट्स हैं, 1 नाइट है, 2 नाइट है, उस अकॉर्डिंग के लिए आप नाइट सूट आप 2 रातों के लिए एक भी रख सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। एवरी नाइट आप नाइट सूट चेंज करेंगे तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, उससे आपका बैगेज और बढ़ जाता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने एक ये लिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा एक और टेक्निक है, जब आप अपने कपड़े पैक करते हैं उनको सीधे तय लगाने के बजाय अगर आप उनको रोल करके रखेंगे इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग, इट सेव्स मोर स्पेस एंड प्रिवेंट्स रिंकल्स। तो आप अपनी ड्रेसेस हैं उनको रोल करके रख सकते हैं, ऐसे ही अपने बच्चे के कपड़े भी। तो कपड़ों की पैकिंग करते वक्त मैं अपने दिमाग में ये ध्यान रखती हूँ, उसमें एवरीडे आउटफिट्स होने चाहिए, कितने दिन हम जा रहे हैं, आपके नाइट सूट्स होने चाहिए, स्विम वेयर होना चाहिए, डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं या फिर जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ पर पूल है, स्पा है, अगर आप वो एंजॉय करने वाले हैं तो अपने और अपने फैमिली के स्विम वेयर भी आप पैक करेंगे। अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड है तो कोई एक लाइट जैकेट या एक हल्का सा शॉल ज़रूर रखेंगे क्योंकि कई बार वेदर चेंज हो जाता है। एक कोई ड्रेसी आउटफिट ज़रूर अपने पास रखें इफ़ यू आर अ फीमेल, क्योंकि हमें ऐसा शौक़ होता है जब आप एवरीडे जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर इतना ड्रेसअप आप नहीं हो पाते हैं एवरीडे लाइफ में। जब आप कंफर्टेबल होते हैं, कहीं बाहर वेकेशन पे जाते हैं, तभी आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का सोचते हैं। तो इसलिए कोई एक ड्रेसी आउटफिट ज़रूर रखें, जस्ट इन केस आपको कोई फैंसी डिनर के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है तो वो भी बहुत काम आती है।
उसके अलावा आप जो अगर आप मेरे जैसी सोच रखते हैं तो ज़्यादा हील्स ना रखें, क्योंकि कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चलना भी पड़ेगा। अगर आपको वो सिटी एक्सप्लोर करनी है तो आपको उसके लिए कंफर्टेबल शूज़ रखने होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने आउटफिट्स अपने दिमाग में प्लान करें जो शूज़ के साथ अच्छे से चले जाएं। एक आधी कोई आपको हील्स या कोई ऐसी फ्लैट वेयर रखनी है तो रखें, लेकिन आप भी ये जानते हैं अगर आप वो पहनते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। आपका सारा ध्यान अपने पैरों पे ही रहता है, तो आप फिर वो जगह को इतना एंजॉय नहीं कर पाते। एक एक्स्ट्रा पेयर आप ज़रूर रख सकते हैं। तो मेरा मानना होगा कंफर्टेबल शूज़, एक एक्स्ट्रा पेयर, और होटल में पहनने के लिए कोई फ्लिप फ्लॉप्स या स्लीपर्स। और सबसे मेन चीज़ आपको, जैसे मैंने बताया, वेदर के हिसाब से ध्यान रखनी है। ऑलवेज पैक इन लेयर्स इफ़ द वेदर इज़ अनसर्टेन। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें मेरी रहती है टॉयलेटरीज़ एंड पर्सनल केयर। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तब आप बड़ी बड़ी बॉटल्स के बजाय ट्रैवल साइज़ जो है दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। या तो आप ट्रैवल साइज़ अपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीदें, या फिर आप छोटी छोटी एक एम्प्टी बॉटल्स जो मिलती हैं ट्रैवल साइज़, डॉलर स्टोर्स पे भी मिलती हैं, उनके अंदर अपने शैम्पू, कंडीशनर ये सब भर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या क्या मैं ऐड करती हूँ, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू एंड कंडीशनर। डिपेंड कि अगर आप एयरबीएनबी में जा रहे हैं तो आप अपना सामान लेकर जाएंगे, नहीं तो आप किसी होटल में जा रहे हैं वहाँ पर आपको मिल ही जाता है शैम्पू, कंडीशनर। उसके अलावा आपके फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, ये तो मेरी चीज़ें रहती हैं पर्सनल केयर की। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी आपकी स्किन केयर रूटीन है। अगर आप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन है तो आपका बैग बहुत बड़ा बनेगा, पर ट्राई करें वेकेशन पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखें, ज़्यादा ध्यान वेकेशन पे हो। तो फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन आई थिंक इतना इनफ होता है। कोई एक परफ्यूम और हेयर ब्रश ऑफ कोर्स, लिप बाम, हैंड क्रीम, कोई और स्किन केयर एसेंशियल जो आपकी अगर कोई स्किन केयर कंडीशन है, और पैक देम इन अ जिप लॉक और वाटरप्रूफ पाउच टू अवॉइड लीक्स। तो आप ट्रैवल साइज छोटी छोटी बॉटल्स में लेंगे और एक बड़े से बैग में उसको जिप लॉक में पैक कर देंगे, बजाय कि बैग में ऐसे ही किसी जिप में फेंकने के। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाते हैं जहाँ अपने स्टे पे, तो वहाँ आप एक जिप लॉक बैग वही बाहर निकाल के उसको यूज़ करके वैसा का वैसा रख सकते हैं, बजाय कि एक एक चीज़ आप ढूंढते रहेंगे अपने बैग में। वो मिलना और मुश्किल हो जाता है और केओटिक बन जाता है। तीसरी कैटेगरी है हेल्थ एंड मेडिकेशन की। ऑलवेज कैरी अ मिनी हेल्थ किट। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, तो अपने प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस आप लेकर जाएंगे। उसमें कोई पेन किलर या बैंडेड या डिसइंफेक्टेंट वाइप्स या सैनिटाइज़र। मैं इसी कैटेगरी में बीबा के डायपर एंड वाइप्स भी रख लेती हूँ एक छोटी सी किट में। थर्मोमीटर ऑफ कोर्स आपके पास रहेगा। अगेन अगर आप कहीं कैंपिंग पे जा रहे हैं तो आप मस्किटो रिपेलेंट ऐसी चीज़ें भी लेकर जाएंगे। कोई अगर आप एवरीडे वाइटामिन्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, वो भी रखेंगे। बेटर टू कैरी एक्स्ट्रा स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स और एल्डर्स। अगर आपके पास बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक आधी चीज़ आप एक्स्ट्रा भी कैरी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ किसी नई सिटी में जाकर चीज़ों को ढूंढना अलग किसी टाइम पे जहाँ आपको टाइमिंग नहीं पता, आवर्स नहीं पता कब तक दुकानें खुली रहती हैं, बेटर है आप अपने घर से ये छोटा मोटा सामान ज़रूर लेकर जाएं। नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज़ की। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका फ़ोन आएगा, चार्जर आएगा, पावर बैंक अगर आप यूज़ करते हैं तो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम पे हर जगह आपको चार्जर पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप वो लेकर जाएंगे। कैमरा, कोई मेमोरी कार्ड, अगर आप मेरे जैसे कुछ अगर शूट करना चाहते हैं वहाँ पर, तो मैं अपना मेमोरी कार्ड और कैमरा साथ में रखती हूँ। हेडफोन्स वो भी, और उसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं जैसे किंडल, ये सब, नहीं तो आप बुक्स भी इसी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। कोई एक आधी बुक आप ज़रूर लेकर जाएंगे। अगर आप वहाँ से ही कुछ काम करने वाले हैं तो अपने वर्क एसेंशियल ज़रूर, लैपटॉप, टैबलेट, एंड डोंट फॉरगेट टू फुली चार्ज योर डिवाइसेस बिफोर लीविंग। मुझे जब निकलना होता है मैं उससे एक रात पहले सारे डिवाइसेस चार्ज करके तो रखती हूँ। दैट गिव्स मी मेंटल पीस।
नेक्स्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवल एसेंशियल्स के लिए है। ये ज़्यादातर मैटर करता है अगर आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। अगर तो आपका छोटा मोटा ट्रिप है आसपास का, तो आपको अपने पासपोर्ट, वीज़ा ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, जैसे अगर हम इंडिया जाते हैं या यूएस जाते हैं यहाँ से, तो अपना पासपोर्ट साथ में रखना होता है, कोई अपनी आईडी, अपना ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स के साथ लिंक्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से लेंगे वो। फ़्लाइट या ट्रेन की टिकट्स जो हैं वो आजकल के टाइम पे फ़ोन पे ही होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनके स्क्रीनशॉट या पीडीएफ कुछ डाउनलोड करके रखें। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं, आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा पीडीएफ ज़रूर अपने फ़ोन पे सेव रखें, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता और आपकी ईमेल्स नहीं खुल रही हैं, तो ये स्क्रीनशॉट काम आ जाएगा। बाकी होटल रिजर्वेशंस के लिए भी स्क्रीनशॉट लेकर रखें। अपना आइटिनरी का प्रिंट आउट मैं प्रेफर करती हूँ, प्रिंट आउट अपने पास एक रखना, अपने बैग में छोटा सा, अपना वॉलेट विद कैश एंड कार्ड्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके फ़ोन में ही होती है, तो आपको प्रिंट आउट निकालना है उसका तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। और एक कोई आपकी छोटी सी डायरी एंड पेन। बाकी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप खुद डिसाइड करेंगे आप किस कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से स्टेटस पे, कोई वीज़ा आपको चाहिए तो वो भी रखेंगे। अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कैरी ऑन में हमेशा रखें, अपने पास में जो आप बैग है आपके पास वो वाला, ना कि चेक्ड लगेज में जो आपके ट्रंक में आ जाएगा कार में। अब अगर आप यूएस भी जाते हैं यहाँ से, कनाडा से, तो आप अपने जो पासपोर्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने पास रखते हैं अपने हैंड बैग में, ताकि वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी जहाँ पर है वहाँ पर आप प्रोवाइड कर सके, बजाय कि आप फिर वहाँ जाके अपना ट्रंक खोलेंगे और वहाँ से पासपोर्ट निकालेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, आप भी थोड़ा घबरा जाते हैं। अब जो कैरी ऑन या हैंड बैग है आपके पास, जो आपने कैरी किया हुआ है, उसके एसेंशियल सबसे एंड में, इसके लिए आपको खुद सोचना होगा कि व्हाट यू माइट नीड ड्यूरिंग योर जर्नी। आप कितने लोग जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं या नहीं हैं, या आप अकेले ही जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादातर रखती हूँ स्नैक्स। कुछ ना कुछ स्नैक मेरे बैग में रहता है। एक वाटर बॉटल आप अपनी अपनी ज़रूर रखें, बजाय कि सब जगह से प्लास्टिक बॉटल ख़रीदने के। वो आपको महंगी तो पड़ती है बाहर जाके, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी अगर आप थोड़ा बहुत सोचते हैं तो आप अवॉइड ही करें बाहर जाके वहाँ से प्लास्टिक बॉटल्स ख़रीदने के। अपने घर से एक बॉटल लेकर जाएं, उसको रीफ़िल जगह जगह पर जहाँ आपको मौका मिले वो कर सकते हैं। अपने बैग में कोई बुक या मैगज़ीन पढ़ने के लिए रख सकते हैं। आई मास्क रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं कोई फ़्लाइट पे, वैसे वो देते ही हैं, लेकिन अगर आपको कोई अपना है जिसकी अपने की आदत है वो रख सकते हैं। नेक पिलो ज़रूर रखेंगे। हैंड सैनिटाइज़र मस्ट होना चाहिए। कोई वेट वाइप्स या टिश्यूज़ अगर आपके साथ बच्चा है तो वो भी आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। कुछ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैवल है, आप अवॉइड नहीं कर सकते ऐसा कि आप बच्चों को खुद से एंटरटेन कर पाएंगे। अगर आप 14-15 घंटे की फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं तो आपको बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ोन या टैबलेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको बच्चे को स्क्रीन टाइम देना ही पड़ेगा। इतने लंबे समय के लिए इतनी छोटी सी जगह पर छोटे बच्चों को कंटेन करके रखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप या तो बच्चा आपका सोता रहे फ़्लाइट में तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं सो रहा है तो आप उसके साथ खेलेंगे, थोड़ी बहुत रीडिंग कर सकते हैं, कुछ और सेंसरी टॉयज़, गेम्स कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड थोड़ा बहुत आपको स्क्रीन टाइम दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा फ़ोन या टैबलेट, उसका चार्जर, वो भी अपने हैंड बैग में रखना होगा। तो ये तो थी सिर्फ कैटेगरीज़। अब आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि जो कुछ टिप्स जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो है आपको एक चेकलिस्ट एडवांस में बना लेनी चाहिए। डोंट वेट अंटिल द लास्ट नाइट टू पैक। एक रात पहले, आपकी एक दिन पहले पैकिंग हो चुकी होनी चाहिए, वरना वो लास्ट नाइट आप इतनी हड़बड़ी में अगर पैकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाएंगे। अगली चीज़ इसमें है, आप जब पैकिंग करते हैं अपने सूटकेस में, सूटकेस बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर आप में छोटे छोटे पाउचेस में या क्यूब्स में पैक करें। दैट कीप्स योर सूटकेस नीट एंड मेक अनपैकिंग ईजियर। वहाँ जहाँ आप पहुँचते हैं वहाँ पर भी अनपैकिंग में आपको बहुत आसानी होती है, क्लटर कम होता है।
नेक्स्ट चीज़ है आपका जो लगेज का वेट है वो आप अपने घर पे ही वे करके जाएं। अवॉइड लास्ट मिनट सरप्राइजेज एट द एयरपोर्ट। आपने भी देखा होगा कुछ लोग वहाँ पर एयरपोर्ट पे इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, वो उन्होंने घर पे शायद से वे नहीं किया होता अपना लगेज, और वहाँ आकर फिर वो वे करते हैं, पता चलता है वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, फिर वो इधर उधर शफल कर रहे होते हैं। उन्हें तो इनकन्वीनियंस होती ही होती है जिसके साथ ये हो रहा होता है उस टाइम पे। जो बाकी लोग लाइन में खड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी ये बनती है। तो आप ना तो अपने साथ ऐसा करें, ना दूसरों के साथ ऐसा करें। घर से अपने लगेज को वे करके लेकर जाएं। वहाँ पर कुछ लास्ट मिनट सरप्राइजेज़ नहीं होने चाहिए। एक और छोटी सी टिप है इसमें कि ऑलवेज़ लीव अ लिटिल रूम। जब आप पैकिंग कर रहे हैं तो पूरा एकदम जिसे कहते हैं ठूस-ठूस के भरने की ज़रूरत नहीं है बैग्स में। उसमें थोड़ी बहुत जगह छोड़ के लेकर जाएँ, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ अगर थोड़ी बहुत आप कुछ शॉपिंग करेंगे, अनप्लैन्ड आइटम्स खरीदेंगे, कुछ सोवेनिर्स खरीदेंगे, उसको भी तो रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना। उसके अलावा आप अपने बैग्स को लेबल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बैग लगेज टैग्स जो होते हैं उस पे अपना नेम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर ये सब लिखा होता है। आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो अपने बैग्स को लेबल कर सकते हैं। और बाकी सबसे एंड में जो अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पैसे हैं, कोई ज्वेलरी है या इलेक्ट्रॉनिक है, उसको चेक्ड बैग में ऑफ कोर्स ना रखें, उसको अपने हाथ में ही रखें। हाथ में मतलब जो आपके पास बैग है उसके अंदर अपने वैल्यूएबल्स रखें। पैकिंग को हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। विद अ बिट ऑफ प्लानिंग एंड दिस सिंपल सिस्टम यू विल बी रेडी फॉर एनी ट्रिप विदाउट द केओस। मैं इसी को ही फॉलो करती हूँ। कहीं जाने से पहले एक चेकलिस्ट बनाती हूँ। ये कैटेगरीज मेरे ब्रेन में ऐसे बनी हुई हैं, उन्हीं को फॉलो करके 1 2 3 4 ऐसे करके मैं ये सारी पैकिंग अपनी कहीं भी जाने से एक दिन पहले ख़त्म कर देती हूँ, ताकि जिस दिन जाना है उस दिन हम सुबह उठें, अच्छे मूड में उठें, पैकिंग ऑलरेडी हो रखी है, कुछ लास्ट मिनट चीज़ें आपको जो अपने हाथ में लेनी है वो लें, एंड यू आर ऑन द रोड टू मेक मोर मेमोरीज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more simple practical tips. Share your favorite packing tip in the comment. अगर आपको कुछ और शेयर करना है, I would love to read them. Until next time, happy travels. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.